प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं फिर से और एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अब्राहम का जन्म और प्रभु यीशु मसीह का जन्म सिमिलर, थोड़ा मिलता जुलता है। तो यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ था आपको ये मालूम है? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये कुछ जो ज्योतिष है जो यीशु मसीह के जन्म बैतलहम में होता है, तो ये यरूशलेम में जाकर पूछते हैं। तब हेरोदेस को पता चलता है कि सच में ये कहाँ होना चाहिए था। तो उन्हें कहा कि बैतलहम में उसको। तो उसने कहा कि तो उन्हें भेजता है वो कि ठीक रीति पर कहाँ आपने तारा देखा था, तो जाओ तो उसे ढूंढो कि मैं भी आकर प्रणाम करूं। लेकिन उसका इरादा वो नहीं था कि उसे मारने की था। उन ज्योतिषों जाते और उन्हें देखते हैं कि अपने माता के गोद में वो पड़ा रहता है। वो बच्चे को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो देखते हैं। तब उन ज्योतिषों के परमेश्वर के दूत ने कहता है कि तुम हेरोदेस के पास ना जाना। तब वो उनके दर्शन पाकर वो हेरोदेस के पास नहीं जाते, वो दूसरे चले जाते। तो वो एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहता है कि अपने माता समेत, अपने बच्चे को और उसके माता समेत मिस्र देश के चला जा, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना आना। तो वो क्या किए कि यूसुफ अपने उसकी माता को और बच्चे को लेकर मिस्र देश में चला गया। हेरोदेस ने उसको पता चला कि ज्योतिषों ने मेरे साथ मतलब मुझे झूठ बोला है, तो उसे पता चलने के बाद उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताकर जाकर उन छोटे छोटे लड़कों को मार दिया था। ये यीशु मसीह का जन्म था। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यीशु का जन्म ऐसा हुआ, अब्राहम का जन्म कैसा हुआ था। चलिए उसे भी हम देखते। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए मैं उसे आपको पढ़ कर सुना देता हूँ कि जिस रात में अब्राहम उत्पन्न हुआ, उसी रात में तेरह के सब सेवक और निम्रत के सब पंडितों और उसके ज्योतिष आए और तेरह के भवन में भोजन किया और उस रात को उसके साथ आनंद किया। और जब सब पंडित और तांत्रिक तेरह के भवन से निकले, तब रात को उन्होंने तारों को देखने के लिए आकाश की ओर अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि एक बहुत बड़ा तारा पूर्व से भाग चला है आकाश, और उसने आकाश के चारों ओर से 4 तारों को निकाल लिया। ये देखकर राजा के सब पंडितों और उसके ज्योतिष चकित हुए, और पंडितों ने इन बात को समझ लिया कि इसका अर्थ भी जान लिया। और वे आपस में कहने लगे, यह तो केवल उस लड़के का चिन्ह है जो आज रात को तेरह के लिए उत्पन्न हुआ है। वो बड़ा होकर फूलेगा और गुणा करेगा, और वह और उसकी संतान सदा सर्वदा के लिए सारी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और वह और उसका वंश बड़े बड़े राजाओं को घात करेंगे और उनके देश के अधिकारी होंगे। इन तांत्रिक और इन पंडितों ने रात के घर में चले गए, अपने अपने घर में चले गए। और जब भोर हुआ तब सब एक जगह में इकट्ठे हुए और उन लोग बातचीत किया कि ये बात तो राजा को मालूम नहीं है। अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो बाद में जब पता चलेगा तो हम सबको मार डालेगा। तो चलिए हम उसको बता देते हैं। तो ये सोचकर वो जाकर राजा को बता देते हैं। क्या बताते हैं? हमने सुना है कि नाहोर के पुत्र तेरह, जो तेरी सेना का प्रधान है, कि एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। सो हम कल सांझ को उसके घर गए और उस रात हमने उसको साथ खाया पिया और आनंद किया। और जब तेरे दास तेरह के घर से निकलकर उसके अपने घर में रात बिताने को गए, तब हमने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और हमने एक बड़ा तारा पूर्व की ओर से आते देखा, और वही तारा भागा बड़ी तेजी से और आकाश के चारों ओर से 4 बड़े सितारों को निकाल लिया। और जो दृश्य हमने देखा उससे तेरा दास चकित हुए और बहुत ही घबरा गए। और हमने देखते ही न्याय किया और अपनी बुद्धि से उसका ठीक अर्थ जान लिया कि ये बात उस लड़के पर भी लागू होती है जो तेरह का पुत्र उत्पन्न हुआ है। वो बड़ा होकर बहुत ही बलवंत होगा और पृथ्वी के राजा सब राजाओं को घात करेगा और उनके सारे देश के अधिकारी होंगे। ये बताया गया कि अब्राहम कैसा होगा, बड़े बड़े राजा को मारेगा और उसका वंश सारे पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। तो ये क्या किया कि तेरह को बुलाया। उसने क्या किया कि जो तेरह यानी सेना का प्रधान था उसे बुलाया
मैंने समाचार सुना कि एक तारे ने आकर चारों तारों को निकाला। ये सब दृश्य क्या ठीक है? तो ये समाचार मैंने पाया है। तो अपने बेटे को ले आ कि मैं उसे मारूं, उसके बदले मैं तुम्हें सोना चांदी सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि वो विपत्ति मुझ पर ना पड़े। तो उसने एक दृष्टांत सुनाता है कि एक अच्छा घोड़ा लेके आता है एक आदमी और सोने चांदी देने के लिए बोलता है, सोने चांदी जितना भी ले लो लेकिन मुझे वो घोड़ा दे। तो वो निम्रोद को ये दृष्टांत सुनाने के बाद निम्रोद को अच्छा नहीं लगा कि यार तुम्हें सोना चांदी नहीं है क्या, तुम्हें इतने इतने सुंदर घोड़े सोना चांदी के बदले दे देता है। तो तेरह ने कहता है कि निम्रोद, ये जो मेरा बेटा आपको दूंगा और जो सोना चांदी तू देने देगा, तो अगर मेरा बेटा मर जाएगा तो ये सोना चांदी लेकर मैं क्या करूँगा। ये जो वाद विवाद हुआ, उसके बाद एक दिन निम्रोद ने तेरह को एक समाचार भेजता है कि अगर तू उस बेटे को नहीं लेके आएगा तो मैं सारे लोगों को तेरे घर में भेजकर सब कुछ ध्वंस कर दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बाद तेरह ने अपने एक दास के उसी दिन जो जन्म हुआ था उसको ले जाकर निम्रोद को दे दिया। और इस बात में यहोवा तेरह के साथ था कि निम्रोद अब्राहम को मार डालने ना पाए। उस बच्चे को जो अब्राहम को क्या किया, अब्राहम को छोड़ उस लड़के को दे दिया। और राजा ने बालक को तेरह में से उठा लिया और अपने सारे बल से उसका सिर भूमि पर पटक दिया, क्योंकि वो समझे कि ये अब्राहम है। और उस दिन से वह बात उससे छिपी रही और राजा इस बात को भूल गया, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा थी कि अब्राहम की मृत्यु ना हो। और तेरह अपने पुत्र को अब्राहम को अपनी माता समेत गुप्त में ले गया और दूध पिलाया और उनको गुफा में छिपा रखा और प्रति मास उनका भोजन वस्तु लाया करता था। और यहोवा अब्राहम के संग गुफा में रहा और वो बढ़ता गया और अब्राहम 10 वर्ष तक गुफा में रहा। और राजा और उसके हाकिमों, ज्योतिषों और ऋषियों ये समझा कि राजा ने अब्राहम को मार डाला है। तो ये था प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद भी, जब वो मिस्र में छुपाया जाता है, अब्राहम भी एक गुफा में छुपाया जाता है। तब हेरोदेस ने जाकर छोटे छोटे लड़के को मारता है। जब अब्राहम के बदले एक छोटे लड़के को लेके आता है तो उसको भी भूमि में पटक कर निम्रोद मार देता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब तारों ने ज्योतिषों को लोकेशन दिखाया था, लेकिन जब अब्राहम ने पैदा हुआ था तो एक तारे बहुत चारे बड़े बड़े तारे को निकाल लिया था। तो अब्राहम के जन्म में भी वो तारा का चिन्ह, जब वहाँ अब्राहम को गुफा में 10 वर्ष तक गुफा में रहा, तो उसके बाद गुफा से निकलकर नोहा का घर में चला गया और वहाँ से उसको पता चला कि एक जीवित परमेश्वर भी होता है। तो मेरा उम्मीद है कि आज कुछ सीखे होंगे। तो मैं अगले वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। आमीन।